कबीर अमृतवाणी उपदेश को अंग में पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गाली किसी को मत दो, क्योंकि गाली से ही कलह कष्ट उत्पन्न होता है। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहें कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। आते समय गाली अकेली रहती है और उलटकर उत्तर दे देने पर अनेक हो जाती है, क्योंकि हम इधर से गाली देते हैं किसी व्यक्ति को तो गाली तो एक ही रहती है, एक हम गाली देते हैं तो सामने वाला उलटकर कितने गाली बरसाते हैं, कितने गाली देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि किसी को गाली मत दो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि गाली का उतार चढ़ाव बहुत घातक होता है, इसलिए कहते हैं गाली का उत्तर गाली से न दो, तो वह आई हुई गाली अकेली रह जाएगी। क्योंकि सामने वाला अगर गाली दे रहा है, आप किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, सामने वाले को गाली नहीं दे रहे हैं, तो वह गाली अकेली रहेगी, केवल एक ही गाली देंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उलटकर किसी को जवाब न दो, गाली न दो। गारी मोटा ज्ञान जो रंचक उर में जरे, कोटि संवारे काम बैरी उलटि पायन परे। कोटि संवारे काम बैरी उलटि पायन परे, गारी सो क्या हान हृदय जो यह ज्ञान धरे। यदि अपने हृदय में थोड़ी भी सहनशीलता हो तो मिली हुई गाली भारी ज्ञान के समान है। अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो थोड़ी भी हम में अगर सहनशीलता है तो साहब कहते हैं कि वही गाली ज्ञान के समान है। क्यों ज्ञान के समान है? क्योंकि उससे शिक्षा मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति का हृदय कैसा है, मन कैसा है, वह व्यक्ति किस स्वभाव का है। सहन करने से करोड़ों काम सुधर जाते हैं और शत्रु आकर पैरों पर पड़ता है। यदि यह ज्ञान हृदय में आ जाए तो मिली हुई गाली से अपनी क्या हानि है। सामने वाला गाली दे रहा है, अगर हम उसको जवाब ना दें, उलटकर उसको कुछ ना कहें, तो सामने वाला को झुकने पड़ता है, सामने वाला पैरों में झुकेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि गाली देने वाले को उलटकर गाली ना दो। गाली देने वाला वह भारी ज्ञान हो सकता है। गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो संत हैं लागी मरे सो नीच। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गाली से झगड़ा, संताप एवं मरने मारने तक की बात आ जाती है। कोई व्यक्ति गाली दे देता है तो सामने वाला अगर मन में सहनशीलता न रखे, अगर सामने वाला भी क्रोधी है, तो मारने मरने पर भी उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक स्थिति आ जाती है। अब आजकल देखने में मिलता है, थोड़ी थोड़ी बातों में आपस में लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि खून खराबा भी हो जाता है। सदगुरु कहते हैं इससे अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है वह संत है, और गाली गलौच एवं झगड़े में जो लाग मरता है, जो लगा रहता है, वह नीच है। साहब कहते हैं, संत के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो गाली गलौच से हार मान लेता है, गाली गलौच से दूर हो जाता है, अपने मन में सहनशीलता रख लेता है, वही सच्चे संत हैं। और गाली गलौच में लगता है वह तो मरता है, वह नीच स्वभाव का है।
जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कहा गया है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि है। जैसे मनुष्य का खान पान होता है वैसे उसका मन भी होता है। ये लोक प्रचलित कहावत है, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। सद्गुरु उसी प्रकार से कहते हैं, जो मनुष्य जैसा भोजन करता है, अगर सात्विक भोजन करता है तो उसका मन सात्विक रहेगा, तामसी भोजन करता है उसका मन तामसी रहेगा, राजसी भोजन करता है तो राजसी रहेगा। इसलिए कहते हैं कि भोजन पर मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, भोजन से मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मन से विचार होते हैं, विचार से कर्म होते हैं, और कर्म से ही सुख दुख मिलता है। और मनुष्य जैसी संगत करके जैसे उपदेश पाएगा वैसा ही स्वयं बात करेगा। वास्तविक में संगति का प्रभाव होता है। जैसे मनुष्य संगत करता है वैसे उनके बुद्धि हो जाती है। जैसा वो संतों से जैसे उपदेश सुनेगा वैसे ही उपदेश वह दूसरों को भी दे सकता है। लेकिन वह नीच के संगत करेगा, पापी के संगत करेगा तो उसका स्वभाव ही पापी हो सकता है या पापी हो जाता है। इसलिए आहार विहार एवं संगत अपनी ठीक रखनी चाहिए। किसके साथ कैसी संगत करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार है, वृहत है। इस दुनिया में अनेकों प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य मिलते हैं। इसीलिए सोच विचार कर संगत करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी उनकी गति होती है। बहते को मत बहन दो, कर गही ए चहुठोर, कहो शून्यो माने नहीं, शब्द कहो दुई और। जो बहके हुए हैं, जो मनुष्य के आचरण से गिरे हुए हैं, साहब कहते हैं हाथ पकड़कर उसको मानवता की भूमिका पर निकाल लाओ। जो आदमी मानवता से गिर चुके हैं, जिनका खान पान बिगड़ा हुआ है, जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, साहब कहते हैं उसको पकड़कर मानवता की भूमिका में ले आओ। यदि वह कहा सुना ना माने तो भी निर्णय के 2 वचन और सुना दो। सद्गुरु कहते हैं अगर आपकी नहीं सुनता है तो भी आप उनको 2 शब्द ज्ञान के अवश्य दो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और संत गुरुजनों के उपदेश ना पाने के कारण उस संसार की बुराइयों में लिप्त हो गया है। लेकिन संतों का काम है, सज्जनों का काम है कि उस व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान के माध्यम से उसे कुछ अच्छी बातें बता दो। हो सकता है उसके समझ में आ जाए और अपना जीवन का सुधार कर ले। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। सद्गुरु कहते हैं हे गुरु के दास, हे गुरु के भक्त, तू सद्गुरु की सेवा कर, तब स्वरूप साक्षात्कार हो सकता है। जो सच्चे भक्त होते हैं संतों के अच्छी सेवा करते हैं। संत उनके आंगन में आ जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता से उनकी सेवा करते हैं। वह हर्षित हो जाते हैं संतों को देखकर, और संत महापुरुष उनकी सेवा को देखकर स्वरूप का साक्षात्कार करा जाते हैं। वो आत्मज्ञान उन्हें प्रदान करते हैं। इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर फिर से बारंबार नहीं मिलता, क्योंकि बड़े पुण्य से ये जीवन मिला। कहा भी गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से ऐसे सुंदर जीवन मिला है जिसको संसार के समस्त सद्ग्रंथ संत महापुरुष इस मनुष्य जीवन की विशेषता गाते हैं, इस मनुष्य जीवन की महत्ता गाते हैं। तो जो सच्चे गुरु के भक्त हैं, संत गुरुजनों की सेवा करके, सद्गुरु की सेवा करके स्वरूप स्थिति प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह मानुष जन्म दोबारा नहीं मिल सकता। बार बार तो सो कहा सुन रे मनुआ नीच,
बनजारे का बैल ज्यों पैड़ा माही मीच। सदगुरु कहते हैं जो नीच कर्म करने वाले, जो पाप करने वाले, जो हत्या करने वाले, ऐसे मनुष्यों को सदगुरु कहते हैं, ऐ नीच मनुष्य सुन, मैं बारंबार तेरे से कहता हूँ, जैसे व्यापारी का बंजारे का बैल बीच मार्ग में ही मर जाता है, वैसे तू भी अचानक एक दिन मर जाएगा। इसलिए तू क्यों पाप करता है, क्यों सद्गुरु संतों के सानिध्य में लगकर आत्मकल्याण नहीं करता है, क्यों संतों का सत्संग नहीं करता है जिससे तेरी जिंदगी अच्छी बन सकती है। मैं तुझे बारंबार कहता हूँ कि जिस प्रकार से व्यापारी का बैल बीच रास्ते में मर जाता है, वैसे तू भी एक दिन इस जीवन से मुक्त हो जाएगा, इस शरीर से मर जाएगा, तब तेरा क्या होगा। बनजारे को बैल ज्यों ठाढ़ो उतरियो आए, एक कन के दूना भया एक चला मूल कमाए। जैसे व्यापारियों के बैलों का दल बाजार में आ उतरा, किसी व्यापारी ने तो दूना लाभ कमाया और किसी ने जमा भी खो दिया। सद्गुरु कहते हैं यह संसार नफा का और घाटे का है। जिस प्रकार से व्यापारी लोग बैलों में सामान लाद कर, जो बुद्धिमान व्यापारी होते हैं, जो चतुर चालाक व्यापारी होते हैं, वह तो सामान बेचकर दूना नफा कमा लेता है, परंतु कुछ ऐसे अज्ञानी व्यापारी होते हैं, जो ऐसे मूढ़ व्यापारी होते हैं, जो सामान तो बेचते हैं परंतु जमा पूंजी को भी खो देते हैं, घाटे ही रहते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि तू इस मानव जन्म को लेकर इस संसार में आया है, तो कितने लोग अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं, यूं ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो चतुर लोग होते हैं, जिनके पास कुछ बुद्धि है, वह संतों से संग प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ कर देते हैं। सद्गुरु कहते हैं अनेक जीव नर शरीर धारण कर संसार में आए, किसी ने तो मोक्ष की कमाई कर ली और कोई नर जन्म रूप जमा खोकर 84 में गया। कितने लोग ऐसे सुंदर मानव शरीर प्राप्त करके इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो गए, और कितने लोग ऐसे सुंदर नर जन्म पाकर अपने लिए 84 का रास्ता बनाए। मन राजा नायक भया ठाढ़ा लादा जाए, हाय 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 होए रही पूंजी गई बिलाए। मन राजा बड़ा भारी व्यापारी बना और जाकर विषयों का टाड़ा अर्थात बहुत सौदा लाद लिया। भोगों ऐश्वर्यों में लाभ है लोग कह रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मन राजा व्यापारी बना और संसार के विषय प्रपंच को अपने ऊपर लाद कर ये दुखी हुए, क्योंकि भोगों को भोगने से, भोगों में अपने मन को देने से मन मलिन होता है और दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु कहते हैं भोगों ऐश्वर्यों में लाभ मान कर संसार के लोग उसमें पड़ते हैं, परंतु इसमें पढ़कर मानवता की पूंजी भी विनष्ट हो जाती है। जो मनुष्य जीवन की जो पूंजी है, अध्यात्म की पूंजी है, आत्मज्ञान की पूंजी है, वह भी खो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि इस प्रकार से जो मन रूपी व्यापारी विषयों को लाद कर बहुत दुख और कष्ट पाता है और संसार की 84 में जाकर अनंत क्लेश पाता है। बनिजारे के बैल ज्यों भरम फिरियो चहु देश, खाण लादि भूस खात है बिन सतगुरु उपदेश। बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सौदागरों के बैल जैसे खाण पीठ पर लाद कर स्वयं भूसा खाते हैं और चारों ओर फेरी लगाते हैं,
सद्गुरु कहते हैं कि बंजारे के जो बैल हैं उसके ऊपर, बैल के ऊपर नाना प्रकार के शक्कर, गुड़, खांड, मिठाई, मेवा, मिष्ठान लादते हैं, परंतु बैल को क्या पता, पीठ में लदा है मेवा, मिष्ठान, खांड, परंतु खा क्या रहे हैं, भूसी। साहब कहते हैं वैसे यथार्थ सद्गुरु के उपदेश के बिना ज्ञान कथने वाले भी विषय प्रपंचों में उलझे हुए अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। साहब कहते हैं जैसे बंजारे के बैल हैं उसी प्रकार से अपने ऊपर नाना प्रकार के शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान लाद कर जो है भूसी खा रहे हैं, अर्थात संसार के विषय प्रपंचों में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ऐसे जीव की सद्गति कैसे हो सकती है, कल्याण कैसे हो सकता है। जीवत कोई समुझे नहीं, मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। सद्गुरु कहते हैं जीवत कोई समझे नहीं, जीते जी शरीर रहते हुए तो कोई यथार्थ सत्य ज्ञान को समझता नहीं है, और मर जाने पर इन्हें कौन उपदेश करने जाए। जिसे अपने तन मन की ही सुधि बुद्धि नहीं है उसको क्या उपदेश किया जाए। सद्गुरु कहते हैं संसार में ऐसे लोग हैं जो जीते जी संत गुरुजनों का सत्य उपदेश, आत्मकल्याण रूपी ज्ञान को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। अब मर जाने के बाद कौन उसको उपदेश करेगा। सद्गुरु कहते हैं जिसे अपने तन मन के अर्थात जीवन के कल्याण के लिए सुध ही नहीं है और संसार में आकर संसारिक प्रपंचों में उलझे हुए हैं, उसको क्या उपदेश दिया जाए। जो कोई समझे सैन में तासो कहिए बैन, शैन बैन समझे नहीं तासो कछू न कैन। जो संकेत ही में समझ ले वही सच्चे गुरु के भक्त हैं, वही जिज्ञासु है, वही अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं। उससे बात करनी अच्छी है, उससे ज्ञान की चर्चा करनी अच्छी है। और जो संकेत बात कुछ नहीं समझता उसे क्या उपदेश किया जाए, क्या ज्ञान की बात कही जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो संकेत मात्र को ही संत गुरुजनों के, जो इशारे मात्र को ही समझ जाते हैं कि जीवन बहुत कीमती है, अमूल्य है, संसारिक विषय प्रपंचों में नहीं फंसना चाहिए, संसार के दुर्गुणों में नहीं फंसना चाहिए। संत गुरुजन कहते हैं तो कितने लोग अपना सुधार कर लेते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं संतों के संकेत को भी वो समझ नहीं पाते। ऐसे भी संसार में लोग हैं, तो उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जो कोई समझे शयन को, या जो कोई समझे शयन में, जो संकेत में ही समझ ले तासो कहिए बैन, उसी से ज्ञान की बात कहो, उसी से ज्ञान की चर्चा करो। और शयन बैन समझे नहीं, जो संकेत बात कुछ नहीं समझता है, तासो कछू न कैन, उससे कुछ मत कहो। तो इस प्रकार से सद्गुरु संसार के मनुष्यों को उपदेश करते हुए कल्याण की राह बताते हैं।